आप विधायकों ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। हरियाणा और हिमाचल साथ ही साथ और दिल्ली के बीच समन्वय की मांग की गई है। दिल्ली में जल संकट का समाधान निकाले जाने की मांग की गई है। दिल्ली में जल संकट का समाधान निकाले जाने की मांग आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर से पत्र लिखा गया है। हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली के बीच समन्वय की मांग की गई है। आयुष और कनिका मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, इससे पहले भी कई बार कोशिशें, मामला पूरा कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है और वहां पर भी दिल्ली सरकार की ओर से यही कहा गया कि भाई पड़ोसी राज्यों से हमें पानी दिलवाया जाए, और अब पत्र भी लिखा है। चिट्ठी में और क्या है? जी बिल्कुल, लगातार हम देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे दिल्ली का तापमान बढ़ रहा है उसके साथ साथ दिल्ली में पानी की कमी होती जा रही है। इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भी देखने को मिली है। अब आम आदमी पार्टी सबसे पहले, माफ कीजिए, दिल्ली सरकार सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां पर उन्होंने ये आरोप लगाया था कि हरियाणा की तरफ से पर्याप्त पानी नहीं दिया जा रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जाँच की और सुप्रीम कोर्ट में चीज़ पाई गई तो हरियाणा के साथ साथ हिमाचल में भी ये बात, इस जाँच का दायरा पहुंचा और हिमाचल को ये आदेश दिया, हिमाचल सरकार को ये आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ज्यादा पानी दिल्ली के लिए छोड़ा और हिमाचल की तरफ से वो पानी छोड़ा भी गया। लेकिन अभी भी हम दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली में पानी की किल्लत अभी भी जगह जगह पर हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं और एक इलाके का मामला ऐसे ही संज्ञान में आया है। मॉडल टाउन में, राजधानी दिल्ली के, वहां पर पिछले 10 दिन हो चुके हैं, पानी नहीं आ रहा है, एक बूंद पानी वहां पर नहीं पहुंचा है। जिस इलाके में हम मौजूद है, यहाँ पर तो फिर भी टैंकर से पानी आ जाया करता था, लेकिन मॉडल टाउन में अभी पता चला है कि वहां पर पिछले 10 दिन से टैंकर तक नहीं आ रहा है, यानी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब पत्र लिखा गया मंत्री को, तो उसमें यह बात कही गई है कि हरियाणा से बात की जाए और अन्य राज्यों से बात की जाए। उसमें यह बात कही जाए कि दिल्ली के लिए ज्यादा पानी छोड़े, क्योंकि बीच में एक हमने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने यह बात कही थी। उन्होंने कनिका के पास जाती हूँ एक बार फिर से। आयुष, जब आपके पास वापस आऊंगी तो कोशिश कीजिएगा कि तस्वीरें दिखाएं और लोगों से भी बातचीत करें आप। कनिका, वहां पर जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे पूछिए कि ये जल संकट अभी गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से गहरा गया है या फिर वैसे भी इलाके में पानी का जो संकट है, पेयजल की जो किल्लत है वो बनी रहती है? बिल्कुल, साफ तौर पे अगर जल संकट की बात करें तो जल संकट जो है वो लगातार दिल्ली में बरकरार है, देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप बताइए, आपको लगता है कि गर्मी की वजह से पानी की समस्या इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है? पानी तो सुबह नहीं आता, 6 बजे आना चाहिए, वो 8 बजे 9 बजे आएगा टैंकर, 7 बजे 8 बजे आता है, आदमी का भीड़ हो जाता है। एक कारण कहीं ना कहीं गर्मी भी है, क्योंकि तापमान बढ़ा हुआ है। गर्मी भी है, क्या करेंगे, गर्मी है तो क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा, रहना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने तमाम जो आसपास के इलाके हैं, राज्य हैं, वहां से जो है कहीं ना कहीं हेल्प मांगी है। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं इस पानी की प्रॉब्लम को? वो सब बोल नहीं पाएंगे मैडम, वो सब बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, और भी लोग हैं। सर, आपको लगता है कि गर्मी एक बहुत बड़ा कारण है इस पानी की समस्या को लेकर? हाँ जी, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं है पीने के लिए गर्मी के चक्कर में। हाँ जी। तो पानी अच्छा, जिम्मेदार किसे मानते हैं? पर्याप्त हो रहा है? नहीं, पानी मिले भी नहीं रहा, भटक रहे लोग, इधर उधर से ला रहे हैं, ढोड़ो के 25 रुपए की बोतल खरीद रहे हैं पानी की। जब लाते हैं पे आ रहा है, टैंकर नहीं आ रहा, टाइम से नहीं आता टैंकर। आपको लगता है कि इस पूरे पानी की समस्या का जिम्मेदार कौन है? यानी कि सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, किसको आप मानते हैं? राज्य सरकार है ना इसमें। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि राज्य सरकार उनकी है, वो कह रहे हैं कि केंद्र की गलती है। केंद्र की गलती है, राज्य की गलती है ना। जिसकी राज्य में सरकार उसकी है ना, उससे देखना चाहिए ना पानी के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, और क्या आप लोगों की अपील रहेगी पानी को लेकर? अपील होगी पानी समय से मिल जाए, गरीब आदमियों को भटक रहे थे, काम देखेंगे पानी ढूंढे। काम करने की समस्या हो रही है, काम की समस्या हो रही है। जब घर में कितने लोग हैं परिवार में? घर पे कनिका, महिलाओं से भी पूछिए, क्योंकि महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है घर के सभी कार्यों में पानी सबसे ज्यादा जरूरी। महिलाओं से भी बातचीत कीजिए, उनके सामने कितनी परेशानियां, मैनेज कैसे हो रहा है सब? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे हम जब पानी की बात करते हैं तो घरेलू महिलाओं का जिक्र जो है वो बार बार होता है। और मैं कैमरामैन से कहूंगी थोड़ा आगे आइए ताकि हम महिलाओं के पास जाएं और देखिए किस तरह से लोगों ने, देखिए, अपने घरों के बाहर जो है पानी जमा करने के लिए जो है इस तरह के बर्तन जो है वो रखे हुए हैं। हालांकि एक महिला है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पानी ही देख रही है मैम, पानी की समस्या हो रही है यहाँ पे? हाँ जी। आपको क्या लगता है क्या कारण है पानी की समस्या का? क्या बढ़ता हुआ तापमान एक बड़ा कारण है? अब पता नहीं, मैं तो कहीं जाती भी नहीं हूँ, और पानी यहाँ आता है तो जब
कितना भीड़ भड़ाका हो जाता है। अब सप्लाई का पानी भी कभी आता है, गंदा फंदा आ जाता है और ऐसे पानी की समस्या होते रहता है यहाँ पे। पता नहीं इतना। आप कब से रह रही है मैम यहाँ पे? यहाँ रह रही हूँ मैं 30-35 साल से रह रही 30-35 साल से रह रही है। हूँ जी। इतनी समस्या कभी आपने अपनी अपनी जिंदगी में पहले इतना नहीं होता था, अब हो रहा है। किसको जिम्मेदार मानती है इसके लिए आप? अब किसको जिम्मेवारी माने? अब सरकार ने जैसे या वैसे किसको मान सकते हैं जिम्मेवारी? पीने का पानी साफ मिल रहा है आप लोगों को? साफ पानी क्या मिलता है? वो जो खरीद के खा लेते हैं, पी लेते हैं बोतल वाला। यहाँ तो वैसे साफ नहीं आता है पानी। पानी साफ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक है। टैंकर आते टाइम पे मैम? नहीं आता। देखिए साफ तौर पे तमाम जो लोग हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जो है पानी की बिल्कुल, और ये समस्या है। तस्वीरें खास भी तौर आप पे जो आपने दिखा देखा रही होगा, हैं, उन्होंने जिक्र किया कि वो जितने भी 30-35 घर के साल से बड़े वो यहाँ पे बर्तन रह हैं रही सभी में पानी इकट्ठा लोग कर रहे हैं, क्योंकि टैंकर्स जब आते हैं तभी सिर्फ पानी मिल पाता है। पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर्स भी कई जगहों पर लोग बता रहे हैं कि 2-2 3-3 दिन में पहुंचते हैं। ऐसे में परेशानियां भी हैं, मजबूरियां भी हैं लोगों के सामने। आप दोनों बने रहिएगा, आयुष और कनिका मेरे साथ। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, दिल्ली में पानी का संकट बरकरार है। हीट वेव के बीच दिल्ली में जल संकट से कोहराम मचा हुआ है। लोगों को टैंकर्स का इंतजार करना पड़ रहा है। पानी के लिए टैंकर्स पर भारी भीड़ लोगों की उमड़ रही है। और गर्मी की अगर बात करें तो देखिए, आगे आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। गर्मी अभी और सताने वाली है दिल्ली एनसीआर के लोगों को। ऐसे में पानी संकट से भी जो लोग पहले से ही जूझ रहे हैं, उनके सामने चुनौतियां, दोहरी परेशानियां और ज्यादा। दिल्ली प्यासी है, पानी नहीं मिल पा रहा है, सियासत भी जबरदस्त हो रही है। लेकिन सवाल यही कि आखिर लोगों को इस समस्या से निजात कैसे मिलेगा, यही आयुष सवाल है। राजनीतिक दल तो सियासत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में एक साथ थी, लेकिन कल कांग्रेस पार्टी ने भी हल्ला बोला। लेकिन भाई अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो उन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। पानी जो मूलभूत जरूरत है, साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। ऐसे में बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। भारी परेशानी लोगों के सामने। किससे उम्मीद है इन लोगों को और निजात कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल, जब हम ग्राउंड पर उतरते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है, वो ये तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो बर्तन है वो घर के बाहर यहाँ पर लाकर रखने पड़ जाते हैं पानी भरने के लिए। ये पाइप मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक पाइप मैं अपने कैमरे पर्सन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि ये पाइप के माध्यमों से टैंकर में पानी भरा जाता है। ये पाइप जो है ये टैंकर में डाले जाते हैं और उसके बाद टैंकर से पानी लोग भरते हैं। ये जो आप देख पाएंगे कैन रखा हुआ है, ड्रम रखा हुआ है, लगातार ऐसी कई कतारें आगे भी देखने को मिलेंगी। तो ये वो समस्या है जिससे लोगों को परेशानी का सामना यहाँ पर जो है वो करना पड़ता है। यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि टैंकर आता है, उससे पानी भरना पड़ता है। सर आप यहीं रहते हैं? यहाँ के रहने वाले लोग नहीं हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने जब ये बात कही थी, उन्होंने ये बात बोली थी कि समस्या जो होती है सबसे ज़्यादा तब होती है जब पानी का टैंकर यहाँ पर आता है और उसके बाद जब उसमें एक हुड़दंग मच जाता है, एक होड़ मच जाती है लोगों के बीच में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कि पानी पहले भर लिया जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब पानी का टैंकर आता है लोग उस पर चढ़ जाते हैं पानी भरने के लिए। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो कई घंटों से इंतजार कर रहे होते हैं और उसके बाद भी उनको पानी नहीं मिल पाता, यानी कई कई घंटे कतार लगाने के बाद भी ऐसा होता है कि जब उनका नंबर आता है तब तक टैंकर से पानी समाप्त हो जाता है। उसके बाद उन्हें अगले टैंकर का इंतजार करना पड़ता है और उसमें भी कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच रहती है कि हो सकता है क्या पता अगला टैंकर ना ही आए। क्योंकि ऐसा भी कई बार देखा गया है कि लोग सुबह से कतार में खड़े हुए, सुबह से लोग खड़े हुए लाइन में और उसके बाद टैंकर नहीं आता। एक भाई साहब अच्छा, ये देख पाएंगे तस्वीर यहाँ एक पर आपके डीजे ने दिखाई है जहाँ पर घरों के बाहर बाल्टियां रखी हैं, इनमें पानी है या फिर खाली है ये सभी? जी इनमें कुछ बाल्टियां ऐसी है जिनमें पानी भरा हुआ है, क्योंकि बताया गया कि सुबह यहाँ पर एक टैंकर आया था जिससे लोगों ने पानी भर लिया है। अब एक टैंकर यहाँ पर दोबारा आएगा 11 बजे के करीब, तो उसके इंतजार में कुछ लोग यहाँ पर बाल्टियां रखकर चले जाते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त यहाँ पर नहीं होता है कि वो यहाँ पर बाल्टियों के पास खड़ा रहे। तो एक कतार लगा दी जाती है, बाल्टियों की कतार लगा दी जाती है। लोग यहाँ पर जो खड़े नहीं रह पाते वो बाल्टियां रख जाते हैं और जैसे ही टैंकर आता है लोग अपनी अपनी बाल्टियों को उठाकर उस टैंकर से पानी भरना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, और देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है दिल्ली में और सियासत इस पर जबरदस्त हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली सरकार की ओर से इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है पड़ोसी राज्यों को, जो किल्लत इस वक्त पानी की दिल्ली में बनी हुई है। कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन समाधान
कैसे कनिका मिलेगा? लोगों से भी आप बातचीत कर रही हैं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि साफ पानी पीने तक का नहीं मिल पा रहा। ऐसे में लोगों की परेशानी समझ पाना मुश्किल नहीं है। पीने का पानी अगर नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो फिर बाकी चीजों के लिए कैसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं बिना पानी के? और देखिए, बिल्कुल पानी एक ऐसी ज़रूरत है जो कि मूलभूत ज़रूरत में आती है, और जब पानी की बात आती है तो हर इंसान को पानी की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे पीने के पानी की तो बिल्कुल ज़रूरत है। तमाम जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि जो पीने का पानी है वो साफ़ नहीं मिल रहा है। और बिल्कुल इस पानी के मामले को अगर देखें तो तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी सियासत करने में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जब राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है पानी प्रोवाइड करने की, तो केंद्र के ऊपर हमला क्यों? और वहीं अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश से मदद मांगी है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां से मदद मिल चुकी है, लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हरियाणा की ओर से पानी नहीं मिल रहा है। और वहीं अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार की गलती है, क्योंकि जितना पानी अलॉटमेंट दिल्ली को होना चाहिए उतना अलॉटमेंट नहीं है। आतिशी जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री है, वो ये बात का दावा कर रही है बार बार कि लीकेज नहीं है, लेकिन हमने कई ऐसे इलाके देखे हैं और इंडिया न्यूज ने रिपोर्ट भी किया है उन इलाकों में कि जहां पर पानी की लीकेज है, यानी कि पानी वेस्ट हो रहा है, पाइपलाइन टूटी हुई है, लेकिन जब आम लोगों की बात आती है तो पानी की समस्या का समाधान जरूरी है, ना कि सियासत जरूरी है। लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो है वो सियासत कर रहे हैं। और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, तस्वीरें भी दिखाइए, और कनिका तस्वीरें दिखाते हुए ये भी बताइए बर्तन है कि दिल्ली की आबादी के हिसाब से पानी की जरूरत कितनी है और कितनी कमी है। देखिए, जो खाने के बर्तन हैं, जैसे कि भगोना जो होते हैं, पतीला जो किचन में जो इस्तेमाल होते हैं, लोग उसमें अपने पानी को इकट्ठा करके रख रहे हैं, यानी कि एक एक बूंद की कीमत है। और लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इसको समझ नहीं पा रही है। और कहीं ना कहीं यही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि पीने के पानी की बात करें तो तमाम इलाकों में पीने के पानी की तमाम समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं, इन्होंने पानी भी रखा हुआ है। मैम, क्या पानी की समस्या आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है? हाँ, पड़ रही है। पानी पीने का पानी साफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? वो सप्लाई का पानी साफ नहीं आता है। नहीं आता। टैंकर टाइम पे आ रहे हैं? आ रहा है। अच्छा, आप किसको जिम्मेदार मानती हैं इस समस्याओं के? इतना हम तो नहीं रहते, इतना पता नहीं रहता है। और तो उन्हीं लोग का पता होगा। पानी इकट्ठा करने में दिक्कत होती है सुबह सुबह? हाँ, दिक्कत तो होता है। हाँ? होता है दिक्कत। दिक्कत होती है। सरकार अपना काम सही नहीं कर पा रही है? नहीं। हाँ? नहीं। ठीक है, देखिए तमाम लोग हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं कहीं ना कहीं दबी आवाज में कि जिम्मेदारी सरकार की बनती है तमाम सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने की, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही धरातल पे जो स्थितियां होती हैं वो इस तरह की स्थितियां होती हैं। और दिल्ली में पानी की बात करें तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, दिल्ली में इससे पहले भी हर बार जब भी समर का ये मौसम आता है पानी की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन इस बार तो कहीं ना कहीं दिल्ली में 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की समस्या जो है लोगों को मिल रही है। और पीने के पानी की बात समर एक्शन प्लान की बात तो जरूरी है, दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन इस जल संकट से लोगों को निजात कब मिलेगी दिल्ली के, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया, आयुष और कनिका, इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। लोगों से भी बातचीत की ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स ने, और ये जाना कि महिलाओं के सामने कितनी चुनौतियां हैं, लोगों के सामने कितनी चुनौतियां हैं। टैंकर्स का कई घंटों इंतजार करना पड़ता है, फिर लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पानी छोड़ा है उसको लेकर आपको जानकारी दे देते हैं। वो मूनक नहर से होता हुआ राजधानी तक पहुंचेगा। इस नहर से पानी की किसी तरह की चोरी ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई है। दिल्ली के नरेला में मूनक नहर की अगर बात करें तो यहां पर पुलिस दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है। कुल मिलाकर पानी पर पहरा है। अब इस इलाके में दिल्ली पुलिस के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पानी पर पहरा है ताकि पानी की चोरी ना हो जाए। एक एक बूंद की कीमत इस वक्त दिल्ली वाले समझ रहे हैं, क्योंकि पानी की भारी किल्लत है, सियासत इस पर जबरदस्त है और सभी जुबान पर सवाल यही कि आखिर निजात कब मिलेगी इस समस्या से।